कृष्णा। तो हम लोग पीछे वाले वर्स में देखें, पीछे वाले वर्स में हम लोग ये क्लियरली देख लिए कि कैसे जो एक वर्शिपर रहता है तो उसको डेमी गॉड को वर्शिप करने के लिए फेथ मिलता है भगवान श्री कृष्णा से, और जो डेमी गॉड्स रहते हैं, जो अलग भगवान रहते हैं, उनको अपने वर्शिपर को बेनिडिक्शन प्रोवाइड करने के लिए पावर चाहिए होता है कृष्णा से। कृष्णा ही एक्चुअल में डेमीगॉड्स के थ्रू वर्शिपर को बेनिडिक्शन देते हैं। वो कृष्णा ही है जो बेनिडिक्शन देते हैं एक वर्शिपर को। तो ये हम लोग देखे थे पीछे वाले वर्स में, पीछे वाले 2 वर्सेस में। पीछे वाले वर्स में हम लोग ये ऐसे सीखे थे कि एक जो डिवोटी रहता है वो किसी भी रीज़न से कृष्णा के पास ही जाता है। एक प्योर डिवोटी जो है किसी भी रीज़न से कृष्णा के पास जाता है। एक एग्जाम्पल है जो कि हमको बाद में याद आया श्रीमद् भागवतम से, वो है कर्दमा मुनि का एग्जाम्पल। तो कर्दमा मुनि अष्टांग योग से एकदम विष्णु पे मेडिटेट किया करते थे और 10,000 ईयर्स तक वैसे अष्टांग योग को प्रैक्टिस करते हैं, और जब वो परफेक्शन अटेन करते हैं तब लॉर्ड विष्णु उनके सामने में आते हैं। तो वो जो अष्टांग योग कर रहे थे वो एंड में बताते हैं कि हम आपको अप्रोच किए, और वो ऐसे क्लियर रहते हैं कि ऐसे पहले बताते हैं कि क्यों मटेरियल जो चीज़ है, मटेरियल चीज़ डिज़ायर करना गलत है, वो बताते हैं। लेकिन फिर भी बोलते हैं विष्णु से कि हमको ये सब तो पता है, लेकिन हम फिर भी एक मटेरियल डिज़ायर के लिए आपको अप्रोच किए हैं। तो कर्दमा मुनि बेसिकली चाहते थे कि उनको एक ब्यूटीफुल वाइफ मिले, एक वाइफ मिले, ताकि क्योंकि कर्दमा मुनि को एक पर्पस मिला हुआ था, उनके पास ये पर्पस है एक, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनको एक वाइफ मिले। और ये लॉर्ड विष्णु को ऑलरेडी पता था और वो पहले से ही अरेंज कर दिए थे आने से पहले ही। तो ये हम लोग देखते हैं कि एक डिवोटी हमेशा कृष्णा को ही अप्रोच करता है। लेकिन हाउएवर अगर एक इंडिविजुअल मटेरियल चीज़ मांगता है भगवान से तो प्योर डिवोटी का साइन नहीं है। वो हम लोग पर्पट में देखे थे श्रील प्रभात के। तो ये तो अब आते हैं इस वाले वर्स में। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। पहले वर्स को देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। वर्स 23 गोस लाइक दिस, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पे टू वर्ड यूज हुआ है। टू मतलब उन लोग को, जो लोग डेमीगॉड्स के वर्शिपर रहते हैं, अलग गॉड्स को वर्शिप करते हैं, उन लोगों को कुछ बेनिडिक्शन मिलता है। लेकिन टू, बट अब वहाँ से चालू कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। टू लेकिन जो अल्पमेधसाम रहते हैं, अल्पमेधसाम मतलब हो गया जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, जो डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं, अल्पमेधसाम, उनका अंतवत फलम तेषाम तद्भवति, उनको जो बेनिडिक्शन मिलता है वो लिमिटेड रहता है और टेम्पररी रहता है, ये चीज़ है। और देवान देव यजो यान्ति, जो लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो लोग डेमीगॉड्स के पास जाते हैं, डेमीगॉड्स के प्लैनेट्स में जाते हैं। और मद भक्ता यान्ति मामपि अपि, लेकिन और जो मेरे डिवोटीज रहते हैं मद भक्ता, वो मेरे पास आते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण इस वाले वर्स में बोल रहे हैं कि जो उनको बेनिडिक्शन मिलता है वो लिमिटेड टेम्परेरी रहता है। जो डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो डेमीगॉड्स के प्लैनेट में जाते हैं, और जो मद भक्ता, जो कृष्णा के डिवोटीज हैं, वो कृष्णा के प्लैनेट्स में जाते हैं, गोलोक वृंदावन। आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पर्पट में। श्रील प्रभात की जय। सीधे पर्पट ही देख लेते हैं कि some commentators on Bhagavad Gita say that one who worship a demigod can reach the Supreme Lord, but here it is clearly stated that the worshipper of demigods go to different planets
planetary systems where various demigods are situated. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग अगर डेमीगॉड्स को वर्शिप करें तो अल्टीमेटली हम लोग सुप्रीम लॉर्ड को अटेन करेंगे। एक्चुअल में सब पाथ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वर्ष में एक बहुत ज़्यादा क्लियरली स्टेटेड है कि देवान देव यजो यान्ति, जो लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं वो लोग डेमीगॉड्स के पास जाते हैं, और मद भक्ता यान्ति माम भी, जो लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के भक्त हैं वो लोग कृष्णा के पास आते हैं। ये क्लियरली मेंशन्ड है। जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देता है, कोई सन गॉड को, सूर्य देव को वर्शिप करता है तो वो सन अचीव करेगा, सन प्लैनेट में जाएगा। जो लोग मून गॉड को वर्शिप करता है, चंद्रदेव, वो लोग चंद्रदेव के प्लैनेट में जाएंगे, मून प्लैनेट में जाएंगे। और वैसे ही कोई इंद्रा को वर्शिप करता है तो इंद्रा के पास जाएगा। वैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स है, तो एक पर्टिकुलर गॉड्स के प्लैनेट में वो जाता है अगर वो उसको वर्शिप करता है। इट इज़ नॉट दैट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर डेमीगॉड इज वर्शिप विल रीच द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पाथ हो, सब पाथ एक ही जगह में जाएगा, ऐसा नहीं है। That is denied here. For it is clearly stated that worshipper of demigod go to different planets in the material world, but the devotee of Supreme Lord goes directly to the supreme planet of the personality of Godhead. लेकिन यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है, जो डेमीगॉड्स के प्लैनेट होते हैं वो मटेरियल वर्ल्ड के ही अंदर में होते हैं। और ये हम लोग को पता रहना चाहिए कि एक होता है हाफ एनिहिलेशन और एक टोटल एनिहिलेशन होता है। हाफ एनिहिलेशन होता है जब ब्रह्मा जी का एक दिन ख़त्म होता है। अगर जब एक दिन ख़त्म होता है तो ब्रह्मा जी सोने चल जाते हैं अपना काम करके, और तब हाफ एनिहिलेशन हो जाता है। बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम एनिहिलेटेड हो जाता है, और कुछ के ऊपर अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं जैसे कि सत्यलोक, महरलोक, तपरलोक, ये सब रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम जो सुप्रीम लॉर्ड को, डेमीगॉड्स भगवान को वर्शिप करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो लोग अच्छे से सुरक्षित रहते हैं, और ऐसा होता है। और जब टोटल एनिहिलेशन होता है तो जितना भी प्लैनेटरी सिस्टम्स है इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स ऑफ डेमीगॉड्स, वो सारा एनिहिलेटेड हो जाता है टोटल एनिहिलेशन में। टोटल एनिहिलेशन होता है जब ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स हो जाता है, ब्रह्मा जी के अंत में ऐसा होता है। लेकिन ये एक ब्रह्मांड का बात है, वैसे कई सारा ब्रह्मांड है जो कारण ओशन में फ्लोट कर रहा है, और इसके बियॉन्ड जाएंगे हम लोग, ये जो महत तत्व है इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आता है सुप्रीम स्पिरिचुअल्स का है, जहाँ पे अनलिमिटेड वैकुंठा प्लैनेट्स हैं, और ये इटर्नल में परमानेंट है, स्पिरिचुअल है, फुल ऑफ ब्लेस, फुल ऑफ नॉलेज और इटर्नल ये है। और उसमें से एक सुप्रीम प्लैनेट है सारे वैकुंठ प्लैनेट में से, जो है गोलोक वृंदावन। ये ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी मेंशन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं भगवान के धाम को कि ये चिंतामणि धाम है। और यहाँ पे भगवान बहुत सारे काउहर्ड बॉय, लॉर्ड श्री कृष्णा एज काउहर्ड बॉय, वहाँ पे बहुत सारे सुरभि काउस को ऐसे चढ़ाने को जाते हैं। और वहाँ पे ट्रीज जो है वो डिज़ायर ट्रीज हैं, और वहाँ पे जितने भी गोपीस है वो सर्व करती है, जितने भी लक्ष्मी है मतलब गोपीस है वो सर्व करती है। और ये हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं डिस्क्रिप्शन में अच्छा से, और भगवान श्री कृष्ण आगे भगवत गीता में भी बताते हैं कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जो एक बार लॉर्ड श्री कृष्ण के अबोट को अटेन करता है गोलोक वृंदावन, वो ना निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आता है इस मिजरेबल वर्ल्ड में फिर से। तो ये है, here the point may be raised that if the demigods are different parts of body of the supreme lord, then the same end should be achieved by worshipping them. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि अच्छा हम लोग देखें कि जो डेमीगॉड्स हैं वो लोग सुप्रीम लॉर्ड के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो भगवान है उनके अलग अलग बस पार्ट्स हैं डेमीगॉड्स,
यूनिवर्सल बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ऐसा बोला जाए लॉजिकली कि अगर हम लोग पार्ट्स को वर्शिप करेंगे तो सीधे हम लोग भगवान तक ही पहुंच जाएंगे, भगवान के पार्ट्स को वर्शिप करेंगे तो भगवान तक ही पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हाउएवर worshipper of demigods are less intelligent because they do not know to what part of the body food must be supplied। तो ये चीज़ है कि एक्चुअल में ये समझना होगा कि एक्चुअल में किसी भी बॉडी पार्ट को फूड देने से एक्चुअल में फूड सप्लाई नहीं हो जाता है कि कान से डालेंगे, आँख से डालेंगे, नहीं। एक्चुअल में एक जगह मुंह से डालना पड़ता है, तभी वो फूड जो है वो पेट में जाके डाइजेस्ट होता है और तब काम होता है, ना कि कहीं से भी फूड को डाले। वैसे ही अगर हम लोग सीधे लॉर्ड श्री कृष्णा को वर्शिप करेंगे तभी हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को अटेन कर पाएंगे। Some of them are so foolish that they claim that there are many parts and many ways to supply food। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पार्ट्स है और सब पार्ट से फूड को सप्लाई कर सकते हैं। This isn't very sanguine। Can anyone supply food to the body through the ears or eyes? नहीं। They do not know that these demigods are different parts of the universal body of the Lord। तो ये चीज़ है कि उन लोगों को पता ही नहीं रहता है, जो लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं, कि ये जो डेमीगॉड्स है वो अलग अलग पार्ट्स है भगवान लॉर्ड श्री कृष्णा के, सुप्रीम लॉर्ड के अलग अलग पार्ट्स हैं। उनको पहला बात ये पता ही नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग भागवतम में देखते हैं कि कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं अपने इस वाले वर्स के लेक्चर में कि भरत महाराज जो रहते हैं, भरत महाराज जो रहते हैं, क्योंकि महाराज जो रहते हैं तो एस महाराज वो यज्ञ करते हैं डेमीगॉड्स के लिए। लेकिन वो डेमीगॉड्स के लिए यज्ञ तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जब वो यज्ञ में आहुति दे रहे होते हैं तो वो ये चीज़ को आहुति देते वक्त रियलाइज़ करते हैं स्पेसिफिक डेमीगॉड्स के लिए कि किसी एक स्पेसिफिक डेमीगॉड को आहुति दे रहे हैं, तो तब वो रियलाइज़ करते हैं कि वो जो डेमीगॉड है वो कृष्णा की यूनिवर्सल बॉडी में एक पार्ट है, कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। वो ऐसा रियलाइज़ करते हैं और ये रियलाइज़ करके आहुति देते हैं। और जब आहुति देते तो उनका कुछ पर्सनल मटेरियल डिज़ायर नहीं रहता। और ऐसे हम लोग फिर देखते ही हैं भरत महाराज के लाइफ में कि वो गोलोक अटेन करते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर एक इंडिविजुअल क्लियर हो इस चीज़ में तो तब तो अच्छा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोग को पता ही नहीं रहता है। इन देयर इग्नोरेंस दे बिलीव दैट ईच एंड एवरी डेमी गॉड इज़ अ सेपरेट गॉड। वो लोग सोचते हैं कि अलग अलग डेमी गॉड सेपरेट गॉड है एंड अ कम्पिटिटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और जो सुप्रीम लॉर्ड है उनके अलग अलग कॉम्पिटिटर हैं ये डेमी गॉड। ये तो एक चीज़ है, ये श्रील प्रभुपाद कुछ चीज़ बता रहे हैं। वैसे बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, तो उनको एक क्लियर नॉलेज नहीं रहता है, ये चीज़ है। नॉट ओनली आर द डेमीगॉड्स पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड but ordinary living entity are also। In the Srimad Bhagavatam it is stated that the Brahmans are the heads of Supreme Lord, the Kshatriyas are his arms, Vaishyas are his waist and Sudras are his legs and all serve different functions। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में ये मेंशन है कि जो लोग शूद्रास हैं वो भगवान के यूनिवर्सल बॉडी के लेग्स हैं, और जो वैश्यास है वो वेस्ट हैं, जो क्षत्रियास है वो आर्म्स है, और जो ब्राह्मण्स है वो हेड है सुप्रीम लॉर्ड के। और वो अलग अलग फंक्शंस को सर्व करता है। रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, इफ वन नोज दैट बोथ द डेमीगॉड एंड ही हिमसेल्फ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हिज नॉलेज इज परफेक्ट। तो अगर कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल रहे, अगर वो इस चीज़ को जाने कि बोथ डेमीगॉड और वो खुद कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, तो उसका नॉलेज परफेक्ट है। लेकिन बट इफ़ ही डज नॉट नो दिस, ही अचीव डिफरेंट प्लैनेट्स वेयर द डेमीगॉड रिसाइड। दिस इज नॉट द सेम डेस्टिनेशन द डिवोटी रिचेस। लेकिन ये अगर उसको नहीं पता है तो वो अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स को अटेन करेगा जहाँ पे डेमीगॉड्स रहते हैं।
और ये सेम डेस्टिनेशन नहीं है जो कि भक्त लोग अटेन करते हैं. The results achieved by the demigods' benediction are perishable, because within the material world, the planets, the demigods and the worshipful are all perishable. तो जैसे कि हम लोग देखें कि मटीरियल प्लैनेट्स जो है वो एनिलेट हो जाता है, और मटीरियल प्लैनेट्स एनिलेट हो रहा है तो सारे डेमीगॉड्स भी एनिलेट हो जाते हैं, और बेनिडिक्शन और उनके वर्शिपर का तो बात ही छोड़ दो, सब कुछ एनिलेट हो जाता है. Therefore, it is clearly stated in this verse that all results achieved by worshipping demigods are perishable, and therefore such worship is performed by less intelligent living entity. Because the pure devotee engaged in Krishna consciousness and devotional service of the Supreme Lord achieve eternal blissful existence that is full of knowledge. His achievements and those of common worshipper of demigods are different. The Supreme Lord is unlimited. His favor is unlimited, His mercy is unlimited, therefore the mercy of Supreme Lord upon His devotee is unlimited. तो एक डिवोटी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो क्या अटेन करता है, क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड अनलिमिटेड है, उनका फेवर भी अनलिमिटेड है, मर्सी भी अनलिमिटेड है और इटर्नल है. तो एक डिवोटी भी अनलिमिटेड मर्सी को अटेन करता है, अनलिमिटेड फेवर अटेन करता है और इटर्नल डेस्टिनेशन में जाता है. तो ये चीज़ है जो कि हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में. तो ये हम लोग देखें इन सेट ऑफ वर्सेस में कि जो लोग अलग अलग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं उनका क्या डेस्टिनेशन रहता है, क्या क्या मिलता है, और पैरेलल में हम लोग देखें कि जो लोग सुप्रीम लॉर्ड को वर्शिप करते हैं उनका क्या डेस्टिनेशन रहता है, क्या मिलता है. तो रैप अप करते हैं इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ. अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. हरे कृष्णा.